हेलो एंड वेलकम बैक टू द आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर्स ऑफ बीइंग अ फ्रेशर। वेल, फ्रेशर होने का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ये बार बार नहीं आता, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही है एक तरीके से। हाँ, मतलब मास्टर्स की डिग्री के वक्त काइंड ऑफ हो सकता है कि इफ़ यू गोइंग टू सम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत है, बट मास्टर्स तक ना वो एंथुजियाज़म नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है 5 ऐसी पावर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो हर एक प्रेशर के अंदर होती है, और उसको अगर आपने अच्छी तरीके से अगर यूज़ कर लिया तो मुझे लगता है आने वाले कॉलेज के टाइम में या हु नोस पूरे लाइफ लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर हम पहली पावर की बात करें जो मेरी लाइक वन ऑफ द फेवरेट है, वो है द पावर ऑफ रीइन्वेंशन। मतलब यार सोचो, आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपके बारे में, आपकी पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और चलो अगर आप सेम सिटी के मतलब उसी सेम कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, या आपको अपनी स्कूल के भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे दिखे हैं वहाँ पे, बट स्टिल देयर इज़ अ हाई चांस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अ सिंगल थिंग अबाउट यू। ठीक है, और अगर आप बाहर जा रहे हो एकदम सिटी के बाहर, जैसे मैं देहरादून से डायरेक्ट बैंगलोर गया था, और वहाँ पे लाइक मुझे हार्डली 1 या 2 अक्वेंटेंसेस होंगे मेरे जो जान पहचान वाले हैं मेरे कॉलेज में, बाकी इसके अलावा कोई मुझे कॉलेज में जानता तक नहीं था। तो मेरे पास एक पूरी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने आप को एक रीइन्वेंट कर सकता हूँ। मतलब आप उस तरीके से अपने आप को दिखा सकते हो जो आप हमेशा दिखाना चाहते हो। ऐसा होता है कि मतलब स्कूलिंग के बाद जब टीनेज आती है तो उस समय बच्चे समझता है कि यार ठीक है, मैं मेरी अभी तक जैसी पर्सनालिटी रही है, जैसे लोग मुझे जानते हैं, जैसी इमेज है, मैं उसमें चेंजेस लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहे। ठीक है, दैट्स द इशू। बट अभी आपके पास यही एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप अपने आप को जिस तरीके से दिखाएंगे, जैसा आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे लोगों के सामने, वैसा ही लोग आपको याद रखने वाले हैं एज यू आर लाइक एन अननोन पर्सन। सो कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता, नोबडी एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम यू। किसी के आपके लाइक होप्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देयर इज़ नो इनफैक्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको किस इस तरीके से परफॉर्म करना है, इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। तो वही बात है, मतलब घूम फिर के कि इमेज रेपुटेशन जब है ही नहीं, ये बिल्ड करनी है, तो ये आपके ऊपर है सब कुछ कि आप अपने आप को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं लोगों को। ये पावर इज सॉलिड भाई, यू शुड डेफिनेटली यूज दिस पावर। एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि हैव अ फेक पर्सनैलिटी और समथिंग, और have a kind of behavior that you usually do not have. I am telling you to be real. अगर आप पहले एक अलग तरीके से एक्ट करते थे, पहले आपको लगता था कि लोग मुझे एक इस तरीके से जानते हैं या ऐसे पहचानते हैं और मैं इसके अलावा नहीं बन सकता और कुछ, या बन सकती है और कुछ, तो अभी आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी कि आप जो रियल हो आप वैसे ही बनो, ताकि आप भी कॉलेज में आके उन्हीं रियल लोगों को कनेक्ट कर पाओ, उन्हीं के साथ जुड़ सको। You can be with the type of people in your university then, if you be real. Okay, I am not encouraging you to develop some fake personality or something. Just be real and be genuine, and this is the perfect time to reinvent yourself. Coming to the second power which you can really use is the power of networking. मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके बारे में काफ़ी ऐसे बताना चाहिए कि नेटवर्किंग का कितना बड़ा एडवांटेज है भाई आज की दुनिया में। ये तो शायद आपको ही पता होगा कि रेफरल्स और किसी का नाम लेके आगे बढ़वाना कि हाँ भाई मेरे तो ये वहाँ है, मेरी जान पहचान है उधर, मेरे इस डिपार्टमेंट में जान पहचान है, उसके थ्रू कितने काम निकल जाते हैं, कितने लोगों की जॉब्स लग जाती है, कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है। जितने लोगों से कर सकते हो करो, जितने लोगों से बात कर सकते हो करो। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो कहीं पे भी कि यार मैं इसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, तो मैं कैसे बात करूँ। अपने सीनियर से बात करो, जाके हर सीनियर से कनेक्ट करो भाई, यही तो समय है अभी ये प्रेशर होने का। किसी को जाके अप्रोच करो, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू, है ना। उनका लिंक्डइन ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, जो है वो ले लो, कहीं ना कहीं से जुड़ जाओ। ठीक है, ताकि गॉड नोज हु कि कब आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए या कब उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब दिस वर्क्स बोथ वेज. This power is a really good one. Do use as much as you can. Do network, do connect with people. Networking कभी कभार आपको ऐसी places ले जा सकती है, ऐसी opportunities दे सकती है जो आप कभी imagine भी नहीं कर सकते कि आप अगर ये particular अपना grind maintain रखते या hard work maintain रखते तो मे बी इसके थ्रू हो जाता। नहीं, कभी कभार जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला बंदा है उसको भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो उस बंदे को मिल जाती है जिसको बात करना आता है, जिसको लोगों से कनेक्ट करना आता है। मैं बूट लिकिंग की बात नहीं कर रहा, बूट लिकिंग करने में बैठ जाना। हाँ जी, नाउ कमिंग टू द थर्ड पावर, इट इज़ द पावर ऑफ टाइम। हाँ, देखिए फ्रेशर होने का पहला सेम तो खासकर टाइम है आपके पास। जो बच्चे ज़्यादा ही इतने हाइपर हो रखे होते हैं एकेडमिक्स को लेके, देखो होना सही है, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि एकेडमिक्स सीरियस नहीं लेनी, लो पूरा ढंग से लो, बट इसके अलावा आपके पास फिर भी काफ़ी टाइम रहता है कि आप काफ़ी चीज़ें
एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑल ऑफ योर 4 ईयर्स या आगे के जितने करियर है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है एक्सप्लोर करने का। यार किसी को ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करो, घूमो फिरो। आपको लाइक जो चीज़ आपको ऐसा लगता था पहले कि यार मेरा हमेशा से मन है ये करने का, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस स्टफ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू दिस पर्टिकुलर स्किल, मुझे ये हैबिट लानी थी अपने आप में, मुझे ये चीज़ करनी थी, तो यही तो समय है करने का भाई, यही समय है करने का भाई, और कुछ नहीं है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बीइंग अ फ्रेशर यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर थिंग्स विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू वट एवर यू वांट। गिटार सीखना है गिटार सीखो, कोई अगर क्लब ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन करो, किसी को ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करो जाके, अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी करना है भाई, स्पोर्ट्स खेलना है, वहाँ टाइम दे दो। यही टाइम है जो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दे सकते हो, और इसका आगे जाके एक कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा खासा आ सकता है। हु नोज़ कि आप ऐसी स्किल को परस्यू करो जो आपका हमेशा से मन था करने का, बट 11th 12th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इस चीज़ की वजह से आप कभी ऐसे कर नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था। बट कॉलेज में आने के बाद आपके पास टाइम है, और अगर कॉलेज आपको ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड भी कर रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ भाई। क्या पता आपका इसी में ही एक हिडन टैलेंट छुपाओ, मतलब इसी में एक हिडन पैशन छुपाओ, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कमिंग टू द फोर्थ पावर, वी हैव द पावर ऑफ फेलियर। दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन। भाई देखो, जब आपकी इमेज नहीं है तो भाई एम्बैरेसमेंट से भी क्यों डरना है इतना। चलो ठीक है, मैं मान गया कि काफ़ियों की लाइक ऐसा हो सकता है कि आप वैसे खुद को तो सोच रहे हो कि मेरी इमेज नहीं है तो मैं एम्बैरेस कर दूं ऐसे, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से क्या पता उनके सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा है कि आपने एम्बैरेस करा है खुद को। बट मैं इस एम्बैरेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बैरेसमेंट की बात कर रहा हूँ इन द सेंस कि अगर किसी को स्टेज फियर है, किसी को एक्टिंग ड्रामा ट्राई करना है, किसी को डांस म्यूज़िक ट्राई करना है, किसी को ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है कि जो हमेशा से मन है वैसे टाइप से, किसी को कॉम्पिटिशन्स में ऐसे पार्ट लेना है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। डू पार्टिसिपेट, डू इन्वॉल्व एज मच एज यू कैन, डू नॉट फियर एट ऑल कि आप अपने आप को एम्बैरेस कर दोगे। आई थिंक आई हैव हर्ड समवेयर दिस पर्टिकुलर कोट, एम्बैरेसमेंट इज एन अंडर एक्सप्लोर्ड इमोशन। ये चीपेस्ट टाइम है आपके फेल होने का, मतलब आपके पास कुछ खोने के लिए भी एज सच है नहीं। आप इतना ही डरते हैं कि आपकी रिप्यूटेशन में इतना इफेक्ट हो जाएगा, ओ भाई ऑरा माइनस हो जाएगा, तो भाई ऑरा ना तुम्हारा कुछ है भी नहीं ऐसे माइनस या प्लस करने के लिए। और तुम डर किससे रहो, ये बाकी लोगों से। एटलीस्ट तुम्हारे पास गट्स तो हैं कि आप अपने आप को वनरेबल एक तरीके से शो कर रहे हो। अगर आप स्टेज पे खड़े होकर ऑडिशन दे रहे हो किसी ड्रामा का, तो आपके पास उतने गट्स तो हैं कि भाई स्टेज में जाकर कुछ बोलो जाके। जो गधे आपको बैठ के अगर हंस रहे हैं और कैसे कर रहे हैं भाई क्या है ये, इसका तो ऑरा माइनस हो गया, इसका तो कुछ भी नहीं करा, वो आपसे ही बड़े गधे हैं और उनको वो अभी बात समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अभी ये अगर ये वनरेबिलिटी वाला जो ये स्टेज है अगर इसको पार कर गए तो भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा आगे के ईयर्स के लिए। जो लोग बाद में जाके कभी ये अपनी वनरेबिलिटी को टच करते हैं ना, वो कर ही नहीं पाते, या तो कभी कर ही नहीं पाते, और अगर किस दिन कर भी दिया हिम्मत करके तो भाई उनको ही पता है कि उनके साथ कितना प्रॉब्लम होता है। फिर जो एंग्जाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो रिग्रेट होता है, क्या ही बोलूँ इसके आगे। तो रिग्रेट्स ना हो, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो करो भाई, करो, मस्ती करो। एंड द फिफ्थ एंड आई थिंक द मोस्ट बिगेस्ट पावर इन माई पर्सनल ओपिनियन इज़ द पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, पावर ऑफ हैविंग चॉइसेस। यू गेट माई पॉइंट। आपका हर एक डिसीजन आने वाले टाइम में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम कर सकता है। आपका हर एक डिसीजन आपके आने वाले टाइम में ये डिटरमाइन कर सकता है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसे हो सकती है, आपके नेटवर्क्स कैसे हो सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि भाई 3rd ईयर में आ गए, 4th ईयर में आ गए, और मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं नहीं हूँ, 3rd 4th ईयर में आ गए या कॉलेज ही पास आउट कर गया, मास्टर्स चल रहा है या जॉब में है, और वो ऐसे कहते हैं भाई यार काश कॉलेज में एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जाता, मेरे तो सारे के सारे गधे दोस्त थे, एक ढंग का फ्रेंड ही नहीं बना पाया, या काश कॉलेज में मैं कनेक्शंस बिल्ड कर पाता या नेटवर्क बिल्ड कर पाता, या काश मैंने एक ऐसी हैबिट रख ली होती, ये स्किल मैंने परस्यू कर लिया होता, क्योंकि अब तो जॉब है, अब तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, काश मैंने अपने स्टेज फियर को टैकल कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया। ये रिग्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं भाई। इसलिए आपके पास अभी चॉइस है कुछ भी करने का। ये जो चॉइसेस है ना, ये बार बार नहीं मिलती। ठीक है, आगे जाके कंडीशंस पे कंडीशंस लाइफ आपके सर के ऊपर ठोक देती हैं भाई। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप ले सकते हैं इंटेलिजेंट चॉइसेस, अभी आप डम चॉइसेस ले सकते हैं, जैसे भी चॉइसेस ले सकते हैं। अभी आपके पास ये पावर है लेने की। चॉइसेस लीजिए, सीखिए, फिर वापस लीजिए, इससे तो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है भाई। मैं कसम से बताऊँ, अगर तुम्हें फ्रेंड्स सर्कल अपना ठीक रखना है तो आप
पहले लोगों से बात करो, अक्वेंटेंस बनाओ और जितने बना सकते हो बनाओ। ये नहीं कि पहले हफ्ते या पहले 2 हफ्ते में जो जो दोस्त बन गए, या हॉस्टल के आजू बाजू कमरों में जो जो दोस्त बन गए सिर्फ उन्हीं के साथ चिपके पड़े हैं पूरे टाइम, या अगर वो आपसे चिपके पड़े हैं तो आप भी एकदम ही लगे पड़े हैं। देखो, अगर आपको जेन्युइन लगते हैं और सही लगते हैं, रियल लगते हैं वो लोग, और आपके टाइप के लगते हैं, एकदम वाइब मैच हो रही है, सब बढ़िया चल रहा, तो भाई रहो पूरा, ठीक है, देयर इज़ नो हार्म टू इट। बट मैं ये भी आपको कहूँगा कि यार इसके अलावा बाकी लोगों से भी मिलते रहो, बात करते रहो। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीबीए वालों से बात करो जाके, अगर आप आर्ट डिज़ाइन के हो तो आप जाके ये लॉ वाले बच्चों से बातें करो। ऐसे ऐसे करके तो भाई क्या हूँ नोस कि आपको कहाँ पे आपका सबसे अच्छा दोस्त मिल जाए। बिल्कुल भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके मत रखो, और लेज़ी भी मत हो। बहुत लोग लेज़ी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको ये सब फ़ायदे चाहिए तो। ये भी ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट सेम या मे बी सेकेंड सेम, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद एक बार जब फ्रेंड सर्कल बन जाता है, अच्छे अच्छे लाइक ग्रुप्स बन जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन्फिल्ट्रेट करना, काफ़ी मुश्किल होता है नए ग्रुप बनाना, काफ़ी मुश्किल होता है कि एक नए एक अच्छा दोस्त बना के रखना, नए क्लोज फ्रेंड्स बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते, बनते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं लोगों के, ठीक है, बट एक कंपेरेटिवली अगर हम देखें अपॉर्चुनिटी वाइज या फिर लाइक प्रोबेबिलिटी टाइप में अगर हम देखें तो काफ़ी कम होता है। तो अभी है भाई कि जितने आप ट्राई करो कि आपकी सबसे ज़्यादा वाइब किसके साथ मैच हो रही है, किसके साथ एकदम सही बॉन्डिंग हो रही है, उनके साथ ही रहो, उनके साथ ही रियल रहो पूरे टाइम, ठीक है। कंक्लूजन में तो मैं बस इतना यही कहूँगा कि भाई फ्रेशर वाला टाइम आपका वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन पावर्स को, उतना कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना करेंगे आप उतनी ही आपको अकल आएगी कि क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी, लोगों के बारे में पता चलेगा। लोगों से जितना मिलोगे आप उतना ही सरप्राइज़ होते जाओगे बार बार। काफ़ी कुछ लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, हमने तो काफ़ियों से बात कर रही है, हमको काफ़ी पता है आजकल क्या क्या चल रहा है भाई, कैसे कैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो स्कूल वाले एक्सपीरियंसेस स्कूल तक ही रहने दो भाई। अगर आप जब यूनिवर्सिटी में आते हो आपको नहीं पता कौन कैसे कैसे निकलते हैं। ट्राई टू फाइंड जेन्युइन पीपल, ट्राई टू फाइंड योर जेन्युइन एंड रियल सर्कल। किसी भी एक ऐसे सर्कल में स्टिक मत हो जाना कि बस आप डर रहे हो कि इसके अलावा आपके पास कोई और दोस्त नहीं है, लेकिन ये सर्कल भी आपको पसंद नहीं है, तो लेकिन बस फिर भी रह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि किसी और में तो आप जा नहीं पाओगे या बात नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे। इसका भी डरना मत भाई, बिल्कुल भी। अभी फ्रेशर हो, आराम से और नए दोस्त बन सकते हैं। बहुतों के तो फर्स्ट सेम के बाद ही ग्रुप्स टूट जाएंगे। गो एंड अप्रोच द पर्सन जिससे आप अट्रैक्टेड हो रहे हो। डरो मत भाई बिल्कुल भी। किससे किससे डरना भाई, एम्बैरस होने से। बात करना ही एक अपने आप में कॉन्फिडेंस वाला काम होता है। और जो आपका मजाक उड़ाते हैं कि हा एक चला गया अरे बात करने, हा देख जैसे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया उसे, हा नंबर भी नहीं दिया उसने तो हा। उनसे बड़ा गधा नहीं है भाई कोई। वो अपने किसी बड़े भैया से बात ना कर पाए ढंग से, वो तुम पे बस हंसते रह जाएंगे। लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप पे हमेशा प्राउड रहना कि तुमने आज कुछ नया करा, तुमने आज किसी नए से बात करी, या तुमने किसी नए को अप्रोच किया है, या वो करा। डिस्पाइट रिज़ल्ट कैसा निकल रहा है, डिस्पाइट कि आपकी क्या बेइज्जती हो गई है या फिर कितनी तारीफ़ हो गई है, ग्राइंड करना मत रोक देना। ग्राइंड में इसी का कह रहा हूँ, ये पावर्स का यूज़ करने का ग्राइंड मत रोकना जब तक आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार फ्रेशर ईयर ख़त्म हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, बच्चे सेटल डाउन हो जाते हैं, बच्चे अपने कंफर्ट जोन्स में चले जाते हैं। और ये कंफर्ट जोन्स होते हैं कि वो जिस क्लब में जुड़े हुए हैं, जिन सर्कल में हैं, वो उनके साथ ही रहेंगे। फिर ये मेजॉरिटी रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और ओरिजिनल, यूर न्यू, यूर रियल, हैव फन विद लाइफ। थैंक यू।